अयोध्या में 22 जनवरी 2024 के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की पूरी छवि बदल गई है। इस दिन देश दुनिया के कई वीआईपी इस मौके के साक्षी बने, पर अयोध्या की जो तस्वीर आज दिख रही है, इसके पीछे दशकों तक जंग लड़ी गई थी। न जाने कितने ही ऐसे मौके आए जब राम जन्मभूमि को हिंदुओं ने अपना और मुसलमानों ने अपना बताया था। कई लोगों के खून से अयोध्या की मिट्टी सनी है। राम जन्मभूमि के लिए कई बार कोर्ट में इसे लेकर याचिका डाली गई और कई बार जुबानी जंग भी हुई। तो ऐसे में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की इन तस्वीरों में सालों की जंग और मेहनत छुपी हुई। इस वजह से कईयों के घर उजड़ गए, कईयों ने अपने परिवार खो दिए। तो फिर आज हम आपको बताएंगे अयोध्या केस में कब क्या क्या हुआ और कहां से शुरू हुई इसकी कहानी। ये जानना इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि बिना इतिहास जाने हम राम मंदिर के पीछे के संघर्षों को नहीं समझ पाएंगे। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का इतिहास। अयोध्या राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में एक है। राम जन्मभूमि का इतिहास बहुत पुराना है। 1528 से लेकर 2024 तक श्री राम जन्मभूमि के पूरे 496 वर्षों के इतिहास में कई मोड़ आए। इसमें 9 नवंबर 2019 का दिन बेहद खास रहा, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। बड़ी खबर, राम जन्मभूमि न्यास को विवादित जमीन दे दी जाती है, ये सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा है। इन अयोध्या the 2.77 acres will be given to the राम जन्मभूमि न्यास। तो अब राम मंदिर बनेगा अयोध्या में, इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया जाएगा। ये किस्सा शुरू होता है साल 1528 से, जहां मुगल बादशाह बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने विवादित जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया। इस स्थान को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा यह दावा किया गया कि यहाँ भगवान राम की जन्मभूमि है और इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर भी था। हिंदू पक्ष के लोगों ने मस्जिद में बने 3 गुंबदों में एक गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्म स्थान बताया। साल 1853 से 1859 श्री राम जन्मभूमि पर जहाँ मस्जिद का निर्माण किया गया, वहाँ के आसपास के कई स्थानों पर पहली बार 1853 में सांप्रदायिक दंगे हुए। इसके बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित स्थान के पास बाड़ लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर, वहीं हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाजत दे दी। फिर आता है साल 1949। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद 23 सितंबर 1949 को तब हुआ जब मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिली। इसे लेकर हिंदू समुदाय के लोग कहने लगे कि यहाँ साक्षात भगवान राम प्रकट हुए हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने चुपके से यहाँ मूर्तियां रखी। ऐसे में यूपी सरकार ने तुरंत मूर्तियों को वहां से हटाने के आदेश दिए, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट डीएम के नायर ने धार्मिक भावना को ठेस पहुंचने और दंगे भड़कने के डर से इस आदेश में असमर्थता जताई और इस तरह से सरकार द्वारा इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया गया। साल 1950 फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल हुई। इसमें एक तो विवादित भूमि पर रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरी मूर्ति रखे जाने की इजाजत पर थी। साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी दाखिल की और विवादित भूमि पर पोजीशन और मूर्तियों को हटाने की मांग की। साल 1986 1 फरवरी 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी और ढांचे पर लगे ताले को हटाने का आदेश दिया। साल 1992 ये दंगा ऐतिहासिक रहा जिसमें विवादित ढांचा गिरा दिया गया और तात्कालिक कल्याण सरकार बर्खास्त हो गई। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। केंद्र की तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई जिसमें अनेक लोगों की मौत हो गई। साल 2002 दरअसल 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन से रवाना हुई साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी में उन्मादी भीड़ ने आग लगा दी थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी। अहमदाबाद की ओर जा रही साबरमती एक्सप्रेस अभी गोधरा स्टेशन से चली ही थी कि किसी ने चेन खींचकर गाड़ी रोक दी थी और फिर पथराव के बाद ट्रेन के एक डिब्बे को आग के हवाले कर दिया गया था। ट्रेन में सवार लोग हिंदू तीर्थयात्री थे और अयोध्या से लौट रहे थे। इस घटना के बाद गुजरात के कई इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। हालात पर काबू पाने के लिए सेना को बुलाना पड़ा था। साल 2010 इस साल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले पर विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर
सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। साल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया और भाजपा के कई नेताओं पर आपराधिक साजिश आरोप बहाल किए गए। और फिर आता है साल 2019, जहां 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्यवाही को खत्म करने के आदेश दिए। इसके बाद 1 अगस्त को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट पेश की और 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता पैनल मामले में समाधान निकालने में कामयाब नहीं रहे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर प्रतिदिन सुनवाई होने लगी और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। साल 2019 9 नवंबर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। वहीं 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराने का आदेश दिया गया। तो राम मंदिर बनेगा अयोध्या में, इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया जाएगा। इस फैसले के बाद देश के हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी ने चैन की सांस ली। आखिरकार इतने सालों बाद जाकर दोनों पक्षों में एक शांतिप्रिय रास्ता निकाला गया। यहाँ ये बताना जरूरी है कि राम मंदिर से लगभग 26 किलोमीटर दूर अयोध्या के धनीपुर में 5 एकड़ क्षेत्र में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद भी बन रही है, जो कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। साल 2020 25 मार्च 2020 को पूरे 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर मंदिर में शिफ्ट हुए। 5 अगस्त 2020 यह वह तारीख है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन में हिस्सा लिया। और तब से लेकर अब तक अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का काम जोरों शोरों से चला, जिसका परिणाम हम सबके सामने है। तो फिर इसमें कोई शक नहीं कि अयोध्या में राम मंदिर के बन जाने और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो जाने से यहाँ का टूरिज्म बहुत बढ़ेगा और अयोध्या के लोगों के लिए नए इनकम के सोर्स भी खुलेंगे और उनका लाइफस्टाइल भी बदल जाएगा। आप अयोध्या के लिए अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में बताएं। बाकी आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल न्यूज़ पोल को अभी सब्सक्राइब करें और कैसे बना है ये विशाल और भव्य मंदिर, ये जानने के लिए ये वीडियो देखिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया।